नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिक की करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और दिसंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे, जो कि अब अपनी समाप्ति की तरफ है। आज का जो टॉपिक होगा वह है खेल। आपको बता दूं, खेलों से हमेशा प्रश्न एग्जाम में देखा जाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस हो या कोई उत्तर प्रदेश से ही संबंधित कोई एग्ज़ाम हो, वनडे एग्जाम्स हो, सब में खेलों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। सीधे हम लोग बात करेंगे चर्चित खेल व्यक्तित्व से। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे बात करेंगे चर्चित खेल व्यक्तित्व से। आकांक्षा व्यवहारे महाराष्ट्र की भारोत्तोलक हैं। आकांक्षा व्यवहारे ने 40 किलोग्राम वर्ग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनका नाम देख लेंगे जरा सा कि आकांक्षा व्यवहारे किस प्रदेश से हैं। महाराष्ट्र की हैं और भारोत्तोलक से संबंधित हैं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, बाकी कुछ नहीं है। स्नूकर में देखेंगे IBF विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता। पंकज आडवाणी नाम आपने सुना होगा, बहुत चर्चित नाम है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका था। IBSF विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब जीतकर विश्व स्तर पर 25वां स्वर्ण पदक हासिल किया। तो पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी है, IBSF विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब जीतकर विश्व स्तर पर 25वां स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया। इन्होंने फाइनल में सौरभ कोठारी को 4-0 से पराजित कर लगातार 5वीं बार यह खिताब जीता। 25वां खिताब हासिल करने के साथ ही आडवाणी सभी वर्गों की विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी भी है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन भी सकता है। आगे बात करेंगे एथलेटिक्स में। 36वें राष्ट्रीय खेल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको हमें हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के खेलों वाले सेगमेंट में। 36वें राष्ट्रीय खेल। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के सूरत में संपन्न हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा, कहाँ पे हुआ है, तो यह कहाँ पे हुआ है? सूरत, गुजरात में हुआ है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनकर आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 128 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सेवा, सर्विसेज 128 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पदक जीतने के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहने के कारण भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी हासिल किया। तो पहला स्थान तो सर्विसेज सेवा को मिल गया, जिसमें सभी राज्य के खिलाड़ी होते हैं जो सर्विस में होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पदक जीतने के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान इसका रहा और इस कारण भारतीय ओलंपिक संघ की जो राज्य वाली ट्रॉफी होती है महाराष्ट्र को मिली। तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि सर्वाधिक पदक किसने जीता? सेवा अर्थात सर्विसेज ने। उसके बाद बात करेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने पदक तालिका में चौथा, 5वां और 6वां स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर 20-20 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो उत्तर प्रदेश को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? 20। जरा सा ध्यान दे लेंगे, कोई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कर्नाटक की 14 वर्षीय हासिका रामचंद्र, जिसने 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का ताज हासिल किया। तो ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हो जाती। कौन? हासिका रामचंद्र, कर्नाटक की रहने वाली हैं। 14 साल उम्र में 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत लिया है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी है इस साल के लिए। तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और केरल के साजन प्रकाश, नाम तो इनको आपने सुना ही होगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी इनको चुना गया है। तो साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब जो सबसे और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ होंगे? गोवा में। 36वें कहाँ हुआ? सूरत में हुआ है, गुजरात में। जी, गुजरात में हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो काम की नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। पढ़ेंगे हम लोग वही, वो जितना करंट अफेयर आज तक मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहती है। क्योंकि मैगजीन में तो बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, तभी वो 80-100 पेज की मैगजीन बन पाती है। तो जो अननेसेसरी टॉपिक होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। यही इस वीडियो को आपको देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा। नहीं तो मैगजीन तो अवेलेबल, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको फर्जी चीज़ें नहीं पढ़ने पड़ेंगी, आपको सिलेक्टिव चीज़ें मिलेंगी। सीधे बात करेंगे जीव मिल्खा सिंह इनविटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट।
जीव मिल्खा सिंह इनविटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट कौन जीत लिया है? तो खिताब गगनजीत भुल्लर ने जीता है। इतना ध्यान दे लेंगे किसने जीता है, गगनजीत सिंह भुल्लर ने। आगे हम लोग बात करें, फुटबॉल फॉर स्कूल एक कार्यक्रम है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने फीफा अंडर-17 विश्व कप से पहले महासचिव है फीफा के सुश्री फातिमा समौरा से मुलाकात की और फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने की वकालत की। भारत के सभी 700 से अधिक जिलों में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को ले जाया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति इसकी नोडल एजेंसी बनाई गई है। तो यह जरा सा ध्यान दे लेंगे, नवोदय विद्यालय समिति इस फुटबॉल फॉर स्कूल की कार्यक्रम की नोडल एजेंसी बनेगी। उसके बाद बात करेंगे जापानी ग्रां प्री। रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापेन ने जापानी ग्रां प्री जीतने के साथ अपना लगातार दूसरा फार्मूला 1 ड्राइवर खिताब जीत लिया। तो जापानी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि महीना 1.5 महीना पे एक कहीं ना कहीं किसी देश में या ग्रैंड प्री होती रहती है, तो इसको कोई देखने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। जरा सा देख लेंगे मैक्स वर्स्टापेन। अगर अंदाज के मारना है कि कोई भी ग्रांड प्री हो कौन जीत रहा है, तो 21-22 में तो इन्हीं का जलवा है मैक्स वर्स्टापेन का। तो अंदाज की इन्हीं के नाम पर मार सकते हैं। अगर आप निगेटिव मार्किंग नहीं है, अंदाज के साथ जा रहे हैं, तो मैक्स वर्स्टापेन पर रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद बात करें दिल्ली हाफ मैराथन, कोई बकवास की चीज़ें हैं। मैच फीस को लेकर एक नई पॉलिसी लागू कर दिया है बीसीसीआई ने, जरा सा देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला किया है। बोर्ड ने महिला क्रिकेटरों को ध्यान रखते हुए मैच फीस को लेकर नई पॉलिसी लागू की। अब क्या होगा कि महिला और पुरुष खिलाड़ियों को बराबर मैच फीस मिलेगी। बीसीसीआई के महिला पुरुष और खिलाड़ियों के बीच भेदभाव को खत्म करने के लैंगिक असमानता जो है उसको वहाँ पे दिखाया जा सकता है। कहीं मेंस का कोई टॉपिक है तो लैंगिक असमानता के एग्जाम्पल दिखा सकते हैं दूर करने के लिए। जैसे बीसीसीआई ने कदम उठाया कि महिला और पुरुष खिलाड़ियों को प्रति मैच फीस बराबर दी जाए, तो यह वहाँ के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसी के साथ खेल आज यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।